लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 20 जनवरी को विधानसभा घेराव, धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय लिया गया। जे.एन. तिवारी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों से 20,000 से अधिक कर्मचारी विधानसभा पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम मानदेय, संविदा व दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों, महंगाई भत्ते और कैशलेस इलाज जैसी मांगों पर शासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कर्मचारियों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। 18 जनवरी को ऑनलाइन समीक्षा बैठक होगी और 20 जनवरी को आंदोलन के अगले चरण की घोषणा भी की जाएगी। लखनऊ से शाहनवाज रायनी की रिपोर्ट। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की आज कार्यकारिणी की बैठक भी थी। कार्यकारिणी की बैठक में हमने जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जो संबद्ध संगठन है उनकी संख्या 60 के आसपास और अपने जनपद शाखाओं के पदाधिकारियों को, केंद्रीय कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारियों को बुलाया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 20 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य कर्मचारी ने 4 चरणों में अपना आंदोलन घोषित किया था। आंदोलन के 3 चरण पूरे हो गए हैं। चौथे चरण में 20 जनवरी को विधानसभा पर घेराव और प्रदर्शन का हमारा कार्यक्रम है। उसकी समीक्षा के लिए आज ही हम लोगों ने बैठक रखी थी। इस बैठक में हम लोगों ने विभिन्न जनपदों और मंडल स्तर पर जो हमारे 20 जनवरी कार्यक्रम की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा किया है। आशा बहु में प्रदेश में उनकी संख्या 2,30,000 के आसपास है। एक बड़ा समूह है उनका परिवहन निगम, इनमें कर्मचारियों की संख्या करीब 55,000 के पास है, एक बड़ा समूह है। ऐसे ही विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ है, अन्य संगठन है, शिक्षण कर्मचारी हैं जिनकी प्रदेश में संख्या करीब 4 लाख के आसपास है। सारे विभागों के से हमने एक समीक्षा किया है और समीक्षात्मक रूप में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि 20 तारीख का कार्यक्रम हम लोग विधानसभा पर करें और उस कार्यक्रम को करने के लिए प्रदेश में फिलहाल विभागों को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जनपदों से अधिक संख्या में कर्मचारी आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। घेराव करने का कारण क्या है? घेराव हमारा कोई शौक नहीं है, न इसको हम शौकिया करने जा रहे हैं, न हमारा प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं इसलिए कर रहे हैं। प्रजातंत्र पर हम पूरी आस्था रखते हैं और घेराव हमारा संविधान की 19 के अंतर्गत अधिकार है। तो इसलिए हमको करना पड़ रहा है कि 12 अगस्त को हमने सरकार को नोटिस दिया था, जिसमें संयुक्त परिषद का 5 सूत्री मांग पत्र, जिसमें विभिन्न विभागों की मांगें थी, 5 भागों में विभक्त करके हमने दिया था। आउटसोर्स कर्मचारियों का निगम तो लागू हो गया है, लेकिन उनको जो न्यूनतम मानदेय है वो अभी तक सरकार नहीं दे रही है। 2001 के बाद संविदा कर्मियों का सरकार ने नवीनीकरण की कोई नियमावली नहीं बनाई है, जबकि ये सरकार 2 बार सत्ता में आ चुकी है। ऐसे 2500 कर्मचारी शिक्षक हैं, उनका नियमितीकरण किया जाना है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को हमारे उनके पद के मूल वेतन का मैट्रिक दे रही है और महंगाई भत्ता दे रही है। फिर बचा क्या है? सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कर्मचारियों के भार दे रही है, उसमें कुछ 1 पैसे का वित्तीय भार नहीं है, फिर भी सरकार इस कार्यक्रम को नहीं कर रही है। ये हमारा कार्यक्रम है। नियमित पद लाखों की संख्या में खाली पड़े हुए हैं, सरकार को भर नहीं रही है, जिससे हमारे जो वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत हैं उनके ऊपर कार्य का दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। समय से पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, लोग बिना पदोन्नतियों के रिटायर हो रहे हैं। वेतन आयोग 2007 की विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हुई। 8वां वेतन आयोग आ गया है और मुख्य सचिव समिति अपना काम नहीं कर रही है, वेतन विसंगतियों का निराकरण नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 वर्ष से शासन और संगठनों के बीच संवादहीनता बनी हुई है। मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव कार्मिक संगठन के साथ वार्ता नहीं कर रही हैं। उनके वार्ता नहीं करने से विभागीय अधिकारी भी विभागीय संगठनों के साथ वार्ता नहीं कर रहे हैं, इसलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। महिला कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। संविदा महिला कर्मचारियों को अधिकारी अनावश्यक ड्यूटी के लिए परेशान करते हैं, उनसे कहते हैं कि रात की ड्यूटी करिए, 12 घंटे ड्यूटी करिए। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ला चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला चुका हूँ, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हो रही है। इसलिए ये धरना प्रदर्शन की स्थिति आ गई है।
और ये धरना प्रदर्शन की स्थिति में हमारे साथ परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। हालांकि परिवहन निगम में कर्मचारियों में इतना जोश है निजीकरण के खिलाफ कि वो चक्का जाम करने को भी तैयार है, लेकिन अभी हम लोगों ने चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं रखा हुआ है। यहाँ तक कि माघ मेले को भी बाधित करने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन सरकार अगर यही रवैया रही तो ये 20 तारीख का कार्यक्रम एक संदेश के रूप में आएगा कि सरकार से हमारा अब ये जिस तरह से संघर्ष है ये चलता रहेगा। और सरकारी कर्मचारियों करीब 40 लाख संख्या है, हमारे पास 2 करोड़ 40 लाख ऐसे लोग हैं जो मतदाता के रूप में हैं। और हम अब 27 के चुनाव में तय करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ परिवहन निगम से, जैसा कि आपको अवगत है, परिवहन निगम का हजारों कर्मचारी आउटसोर्सिंग और संविदा और तो अपने काम को कर रहा है। और जैसा कि आंदोलन है, आप भी अवगत है कि 20 जनवरी को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। चूँकि हमारे यहाँ अभी तमाम प्रकार की जो मेला चल रहा है जिसमें हमारे कर्मचारी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमने ये तैयारी की है कि यदि परिवहन निगम से आदमी आने हैं तो 10 हजार कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। यदि अगर बातों को नहीं समझा जाता है, सुलझा जाता है तो आगे चक्का जाम की भी बात आएगी तो परिवहन निगम चक्का जाम करने में पीछे नहीं हटेगा।